लाहौर में सैलाब का खतरा टल गया। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी आना शुरू। पानी का बहाव 76,200 क्यूसिक रह गया। लाहौर में रावी किनारे आबादियों में भी पानी की सतह कम हो गई। चोहंग मोहलनवाल समेत दीगर इलाकों में भी पानी की सतह में बतदरीज कमी आने लगी। हेड बलोकी और गंडा सिंह के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 2,53,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। सैलाब ने पंजाब में बहुत नुकसान पहुंचाया। पूरे सूबे में रिलीफ और मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का तकरीबे हल्फ बर्दारी से खिताब। कहा कि पूरे पंजाब में रेड क्रेसेंट सैलाब ज़दगान की बहाली में भरपूर किरदार अदा कर रही है। सैलाबी सूरत हाल से पंजाब गुजर रहा है और अनप्रेसिडेंटेड वाटर लेवल्स जो हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या क्या वाटर लेवल्स अचीव हुए हैं, रीच किए हैं और उसकी इंटेंसिटी जो है वो इस वक्त क्या है। हुकूमत पंजाब की तमाम मशीनरी, चाहे इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे इसमें रेस्क्यू 1122 हो, चाहे इसमें PDMA हो, चाहे इसके अंदर सिविल डिफेंस हो, पुलिस के इदारे हों, पैरा हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, तमाम लोग इस वक्त एक मुट्ठी की तरह, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की तरह इस गैर मामूली सूरत हाल से अवाम की जानें बचा रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने मौजूदा सैलाब को गैर मामूली करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब को बड़ी तबाही से बचाया जा रहा है। रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब की सूरत हाल है। पंजाब हुकूमत की तमाम मशीनरी मुतासरीन की इमदाद करने में मसरूफ़ अमल है। हुकूमत की सबसे पहली तरजीह आवाम की जानें बचाना है। 20 लाख से ज़ायद अफराद सैलाब के बायस मुतासर हुए। 7.5 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पंजाब की तारीख में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने 7,60,000 अफराद को रेस्क्यू करना गैर मामूली कारनामा करार दे दिया। अस्मा बुखारी कहती हैं कि मरियम नवाज की पहली तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। तमाम इज़ला के कमिश्नर और DC मुतासरा अफराद को खैमे, चारपाइयाँ और खाना फराहम कर रहे हैं। कुछ लोग फेक खबरों से सोसाइटी में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मखसूस टोला मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ हमदर्दी की बजाय गंदी सियासत कर रहा है। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन रावी किनारे पहुंच गए। मुलहिका आबादी के कब्रिस्तान में पानी दाखिल होने के बाद एतराफ़ का जायज़ा लिया। उनका कहना था कि फर्रुखाबाद, सुई गैस रोड, रावी समेत दीगर रिहायशी इलाकों में पानी आने से इलाके मुतासिर हुए। 40 साल बाद दरिया रावी में इतना पानी आया। मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब हुकूमत आवाम के साथ है। डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो बेड़े, इनके लिए जानवरों को महफूज मुकाम तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी हैं, वो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के पास अवेलेबल हैं और हर कॉल को, रेस्क्यू कॉल को रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। और अब अल्लाह से दुआ यही है कि ये अगले 5 से 6 दिन में 6 तारीख तक ये पानी का रेला उतरे और फिर प्रॉपर रिलीफ का काम स्टार्ट हो। इसके साथ साथ आपने देखा जो करंट वेदर स्पेल है, इसने भी दोबारा काफ़ी तबाही मचाई। लाहौर में भी आपने देखा कल 150 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। पंजाब के 3 दरियाओं में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब। DG PDMA इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि दरिया सतलुज में कसूर के मकाम पर पानी में कमी आ रही है। पाकपतन, बहावल नगर, विहाड़ी में कल तक 1,35,000 क्यूसिक पानी पहुंचेगा। हेड सुलेमानकी पर पानी बढ़ रहा है, शाम तक अपने अरूज पर होगा। हेड सुलेमानकी और हेड इस्लाम के इतराफ देहात मुतासिर हो सकते हैं। मजीद बोले कि रैला बहावल नगर और बहावलपुर को मुतासिर करते हुए गुजरेगा। सैलाबी रैले के इतराफ से देहात से लोगों को इनखला जारी है। पंजाब के दरियाओं में तुगयानी की सूरत हाल बरकरार। सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव
53,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,54,000 क्यूसिक रिकॉर्ड हुआ। PTMA के मुताबिक दरिया चनाब में बड़ा सैलाबी रैला झंग और हेड तरीमों से गुजर रहा है। मराला के मकाम पर पानी का बहाव 99,000 क्यूसिक रिकॉर्ड हुआ। खानकी हेडवर्क्स के मकाम पर पानी का बहाव 1,66,000 क्यूसिक रिकॉर्ड हुआ। दरिया रावी शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 76,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। बलोकी हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 2,04,000 क्यूसिक रिकॉर्ड हुआ। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र 45 स्कूल्स रिलीफ कैंप्स में तब्दील। लाहौर में 45 स्कूल्स के तमाम स्कूल 1 सितंबर से दोबारा तालीमी सरगर्मियां शुरू करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। DC लाहौर के मुताबिक सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड बंद रहेगा। मराका, मांगा, चोहंग, शादाब कॉलोनी, सग्या के सरकारी स्कूल्स भी बंद रहेंगे। शादीवाल में सैलाब से लोगों के घर तबाह हो गए। इस इलाके में कोई रिलीफ कैंप मौजूद नहीं। मुतासरीन खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार पड़े हैं। खवातीन और बच्चे खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। खवातीन ने रो रो कर हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। हमने इधर 250 के करीब अफराद हैं, जिनमें बच्चे हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं। ये रेस्क्यू करके इधर कैंप है, इनको खाना दे रहे हैं। चूंग से लेके मांगा मंडी तक तकरीबन 4-5 बोर्ड हैं, जिसके ज़रिए से हम निकाल रहे हैं इनको दरिया के अंदर से। तो 3 टाइम खाना इनको दे रहे हैं, तमाम फैसिलिटेट इनको कर रहे हैं। लाहौर में सैलाब टल गया मगर मुतासरीन की मुश्किलात न टल सकी। मुतासरीन ने रिलीफ कैंपों के अदम सहूलियात का शिकवा कर दिया। कहते हैं कि रिलीफ कैंप में गुंजाइश न होने से खुले आसमान तले बैठे हैं। सैलाबी पानी से वबाई अमराज का भी शिकार हो रहे हैं। सैलाब मुतासरीन हुकूमत के रिलीफ कैंपों से मुतमईन। बोले खाना, अद्वियात और आर्जी रिहाइश समेत तमाम सहूलतें मुयसर हैं। बाज़ मुतासरीन ने पुलिस के खिलाफ शिकायत लगा दी। जानवरों की देखभाल न होने का शिकवा। मॉनसून के धुआंधार स्पेल ने जल थल एक कर दिया। वक्फे से कभी तेज और कभी हल्की बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, गार्डन टाउन, पानी वाला तालाब और लक्ष्मी चौक में बादल जमकर बरसे। आज़ादी चौक, शाहदरा, गुलशन रावी, माल रोड, समनाबाद और इलामा इकबाल टाउन में भी मूसलाधार बारिश की वजह से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें और गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। बारिशी पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। लाहौर में 2 रोज से जारी बारिश ने लेस्को का सिस्टम फेल कर दिया। लेस्को के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। गुलशन रावी, सांधा, इस्लामपुरा, मुगलपुरा, समनाबाद समेत बेशतर इलाकों में बिजली गायब। बाज़ इलाकों में कल से ही बिजली गायब होने की इतलात। कहीं ट्रांसफार्मर उड़ गया तो कहीं तारें गिर गईं। बिजली की बंदिश की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर भर में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। शहर में कहां कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई, वासा ने इदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। जेल रोड पर 15.2 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 0 मिलीमीटर, गुलबर्ग में 30, लक्ष्मी चौक में 13, अपर मॉल में 26 और मुगलपुरा में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा में 14, निश्तर टाउन में 15, चौक ना खुदा में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह पानी वाला तालाब में 11, फरुखाबाद में 12, गुलशन रावी में 28, इकबाल टाउन में 11, समनाबाद में 28, जौहर टाउन में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। करतबा चौक में 10 मिलीमीटर और सबसे ज़्यादा बारिश 30 मिलीमीटर गुलबर्ग में रिकॉर्ड की गई। मॉनसून में वासा के अधूरे कामों ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। रावी टाउन तरक्याती काम आवाम के लिए वबाल जान बन गए। रसूल पार्क, काजी पार्क, रावी रोड में ठेकेदार अधूरे काम छोड़कर गायब हो गया। रावी टाउन में खुदाई होने से गली मोहल्लों में शहरियों को शदीद परेशानी का सामना।
लाहौर में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुख्तलिफ फलाही इदारों के रिलीफ कैंप लग गए। मुतासरीन ने रिलीफ कैंपों पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। कहते हैं कि वॉशरूम जैसी बुनियादी ज़रूरत भी नहीं है। बारिश के मौसम में काफ़ी मुश्किलात हैं। मानसून बारिशों से वबाई अमराज फूटने लगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में डेंगू, डायरिया और जल्दी अमराज फूटने लगे। तिबी माहरीन ने अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। रावी किनारे, थीम पार्क और बरकत कॉलोनी में सैलाबी पानी 1.5 से 2 फीट नीचे आ गया। हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू एहलकार चौकस। लाहौर में अभी तक 6000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। चोहंग अल खिदमत खैमा बस्ती पर पंजाब पुलिस और ज़िले इंतजामिया का धावा। कन्वीनियर पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी ने इल्ज़ाम आयद कर दिया। कैसर शरीफ के मुताबिक ज़िले इंतजामिया ने चोहंग अल खिदमत खैमा बस्ती को ज़बरदस्ती खाली करवाने की कोशिश की है। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत का रिलीफ की बजाय मुतासरीन सैलाब को तकलीफ देना काबिल मज़म्मत है। मुतासरीन सैलाब के ज़ख्मों पर मरहम की बजाय नमक पाशी न की जाए। कैसर शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। लाहौरियों ने शाहदरा रावी के मकाम को पिकनिक पॉइंट बना लिया। ज़िले इंतजामिया बेखबर। प्राइवेट कश्ती मल्लाह 1000 फीकस वसूल करके दरिया की सैर करवाने लगे। रेस्क्यू 1122 का रावी से मुल्हिका आबादियों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खुर्दपुर गांव मांगा मंडी से 220 अफराद रेस्क्यू। तमाम अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम ने किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हेल्पलाइन पर कॉल करने और लोकेशन शेयर करने की अपील कर दी। सैलाबी सूरत हाल में पंजाब पुलिस का नॉन स्टॉप रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। पंजाब पुलिस ने 1,54,000 से ज़ायद मुतासरीन को रेस्क्यू कर दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक लाहौर में अब तक 6000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुख्तलिफ अजला में 15,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। 2022 में सैलाब मुतासरीन के नाम पर करप्शन। MCL लाहौर के अफसरान का नया कारनामा सामने आ गया। खैमों की खरीदारी में कवानीन की खिलाफ वर्जी। रिलीफ कैंप्स के अखराजात मनपसंद ठेकेदार के नाम कौमी खजाने को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। सैलाब और महंगाई के सताए अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने हुकूमत को पेट्रोल 13 रुपये जबकि डीजल 10 रुपये सस्ता करने की समरी भेजी है। मट्टी के तेल की कीमत भी 6 रुपये लीटर कम होने का इम्कान है, जिसका ऐलान आज किया जाएगा। जान बचाने वाली अद्वियात जानलेवा बन गई। अद्वियात की किल्लत ने मरीजों को तरपार दिया। इस 80 से ज़्यादा अद्वियात मार्केट से गायब कर दी गई। बेशतर अद्वियात के मुतबादिल ही मौजूद नहीं। मरीजों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए। PMA ने खबरदार कर दिया। चीनी के दाम कम न हो सके। अवाम सरकारी कीमत के बरखिलाफ चीनी खरीदने पर मजबूर। 173 रुपये वाली चीनी आज भी 195 रुपये में दस्तयाब। चीनी माफिया और शुगर मिल्स के गठजोड़ ने शहर में चीनी की मसनूई किल्लत पैदा कर दी। मुनाफाखोरों की चांदी किचन में वीरानी। अवाम के लिए सब्जी की खरीदारी कड़ा इम्तिहान बन गई। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्टों को हवा में उड़ा दिया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक चाइना 465, लहसुन 295, टमाटर 120, आलू 90 और प्याज 70 रुपये किलो में दस्तयाब। करेले 280, लीमू और मटर 240 और भिंडी 200 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। आम फलों को तरस गए। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक खजूर ईरानी 500, अंगूर 450, पपीता 380, आलू बुखारा 340 रुपये किलो में दस्तयाब है। आड़ू और देसी अनार 310, आम चौंसा 280, चीकू 250 रुपये किलो और केला 220 रुपये दर्जन में बिक रहा है।
चिकन को किचन की जीनत बनाना आवाम के बस में न रहा। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 595 रुपये पर बरकरार। मार्केट में ब्रॉयलर गोश्त 650 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडे 1 रुपया इजाफे के बाद 300 रुपये दर्जन हो गए। मार्केट में अंडों की पेटी 8,880 रुपये में फरोख्त हो रही है। खुराक की तैयारी से तरसील तक कड़ी निगरानी। फूड अथॉरिटी के नॉन स्टॉप छापे शहरियों को मुजरे सेहत खुराक के अजाब से बचा लिया। 104 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 3 पॉइंट्स बंद। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 16 को 1,68,000 रुपये के जुर्माने कर दिए गए। 2,750 लीटर दूध, 140 किलो से ज़ायद नाकिस गोश्त और सब्जियां तल्फ कर दी गई। सीसीडी का एक और मुबैना मुकाबला, 2 ज़ेरे हिरासत डाकू मारे गए। सीसीडी कोतवाली ज़ेरे हिरासत मुलजिम गुलाम मुस्तफ़ा और आसिम शफीक को निशानदही के लिए सगियां लेकर गई। मुलजिमान के साथियों ने फायरिंग कर दी, जिससे दोनों मुलजिम हलाक हो गए। ज़राए के मुताबिक मारे गए मुलजिम डकैती, राहज़नी समेत संगीन वारदातों में मुलविस हैं। और जल्लो में फ्रेंड्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोग्राम का आगाज़। 10 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉरेस्ट कमन लियाकत की ज़रिए सदर इजलास में फैसला। माहौलियाती सयाहत के लिए वायरलेस नेटवर्क, डिजिटल कैमरे, GPS डिवाइसेस और CCTV कैमरे मुहैया किए जा रहे हैं।